अरे बच्चों, एक एमसीक्यू आपके सामने है। एमसीक्यू है कि एक फिगर है और उसकी लेंथ ऑफ बी सी फाइंड करनी है। तो ये देखो बी और सी इस तरीके का तुम्हारा ये इनने फिगर दे दिया। तो जैसे ही देखो यहाँ पे ये सर्किल है, सर्किल के बाहर तरफ ये जो लाइन जा रही है ये टच कर रही है किसको, डी को, एफ को और ई को। तो इसका अर्थ है कि बेटा ये टेंजेंट्स हैं। तो इसने क्या दिया है, तो गिवन 3 सेंटीमीटर ये दिया है और ये दिया है 4 सेंटीमीटर। तो बेटा हमें पता है कि देखो बी यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये दोनों टेंजेंट होगी तो ये दोनों इक्वल होगी। तो 3 सेंटीमीटर या भी कितनी होगी बेटा, 3 सेंटीमीटर। और देखो ये टेंजेंट्स, इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये जा रही है, एक ही जा रही, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगी। लेकिन टोटल 11 है बेटा, ये दिखाई दे रही है तुम्हें। इस 11 में से 4 माइनस कर लेंगे तो कितना बच गया बेटा, यहाँ पे ये 7 बच गया। क्लियर होगी। और एक ये देखो सी एक्सटर्नल पॉइंट है और ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये दोनों सेम होगी। 7 है तो ये भी कितनी होगी बेटा, ये भी आपकी 7 हो गई। क्लियर होगी बात। अब हमें फाइंड करनी है बेटा बी और सी। बस यहाँ पे बी और सी देख लो कितना हो गया बेटा, बी और सी हो गया आपका 3, तो ये जोड़ देंगे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और प्लस आपका कितना है ये 7 सेंटीमीटर। आप इसे रफ पे ऐसे करके देख सकते हो। और बस यहाँ पर ऑप्शन में आपका बी है तो यहाँ पर लिखना है बी, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बेटा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे हमें टेंजेंट्स के, मैंने बताया है कि हमें सब रूल पता होना चाहिए। ये क्या पता होना चाहिए कि टेंजेंट्स जो भी खींची जाएंगी एक्सटर्नल पॉइंट्स है वे दोनों की दोनों इक्वल होती है। और भी इसका एक होता है, यदि यहाँ पर रेडियस होती है बेटा ये 90 एंगल होती है, इसका भी ध्यान रखना। और ये सदा 90 एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर होती है। क्लियर होगी। रेडियस आप कैसे भी ऐसे डाल सकते हैं। देखो ये रेडियस तो क्योंकि इक्वल होती है सब, तो ये इसका रूल होता है बेटा। तो इसके टेंजेंट्स के हमें सभी ध्यान रखने चाहिए। क्लियर हुई बात। इसको अपने आप भी करके देखें तो क्वेश्चन फिर आपको ईजी लगेगा।